बिहार में पिछले 72 घंटों में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 3 दर्जन से ज़्यादा हो चुकी है। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार के पूर्व डीजी अशोक गुप्ता जी। सर, बिहार में लगातार जो केसेज हैं, मरने वालों की जो संख्या है, उसमें इजाफा हो रहा है। क्या वजह मानते हैं आप? इसकी वजह है कि जो शराबबंदी एक्ट बिहार सरकार ने 2016 में पास किया, उसका जो इन्फोर्समेंट होना चाहिए था, उसको लागू करने का काम होना चाहिए था, वो जिनको जिम्मेदारी दी गई, पुलिस हो, एक्साइज के लोग हों, वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल फेलियर हैं। और दूसरे के होम डिलीवरी हो रही है, 100 रुपये की शराब 500 में मिल रही है, 200 रुपये की शराब 1000 रुपये में मिल रही है, घर घर मिल रही है। थाना में जब्त होकर शराब आता है तो कहते हैं चूहा पी गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो तंत्र है वो बिल्कुल नाकाम है, फेलियर है। सरकार की भी इच्छा शक्ति नहीं है। और पूर्व में भी जिन राज्यों में नशाबंदी लागू किया गया था, गुजरात ने किया था, हरियाणा ने किया था, वो कभी सफल नहीं हुआ। तो ये जो है, जो लोग शराब पीते हैं, जिन कारणों से पीते हैं, वो उसको रोक पाना बहुत मुश्किल है, इन्फोर्स करना मुश्किल है। और आप देखिएगा कि लाखों लोग जो गरीब हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, वो शराब का सेवन करते हैं और सस्ते में शराब पीने के चक्कर में जो जहरीली शराब भी पी लेते हैं, जिनके कारण ये मौतें हो रही हैं, बार बार हो रही है। 100 से अधिक मौत पिछले 6 माह के अंदर हो गई है। और अभी जो है 30 से अधिक लोग बेतिया, गोपालगंज और समस्तीपुर में भी 6 लोग के मरने की सूचना है ताज़ी। तो सब गरीब लोग मर रहे हैं जो महंगा शराब नहीं पी सकते हैं, चुलाया हुआ शराब पीते हैं, और उससे ये जो है जहर फैलता है, जिससे मृत्यु हो जाती है, अंधे हो जाते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और जो लोग पकड़े जाते हैं वो सरगना लोग जो है, इसका जो इंटर स्टेट स्मगलिंग करते हैं, इतना पैसा है इसमें कि वो लोग पकड़े नहीं जाते। और जिसके चलते जो है इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम नहीं हो रही है। दूसरा हमें कहना है कि जितने इसमें इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जितना इसमें अवैध पैसा है, कि जैसे गुड़ पे मक्खी लगती है, शहद पे मक्खी लगती है, वैसे करप्शन, इसके चलते भ्रष्टाचार जो नेक्सस है इतना फैल गया है। जो स्मगलर्स हैं, रैकेटियर्स हैं, और जो इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, थाना पुलिस हो, एक्साइज हो, तो इतना इनका ये हो गया है, इतनी अकूत संपत्ति इन लोगों ने कमा ली है। उस एक सवाल, आप ही के जवाब से एक सवाल आया जेहर में, जो आप जेल की बात कर रहे हैं। तो कल उत्पाद मद्य निषेध मंत्री हैं सुनील जी, पूर्व जी भी रहे हैं। कल उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि 3 लाख लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है 2016 से लेकर अभी तक। आपको लगता है कि बिहार के जेलों की इतनी बड़ी क्षमता और इस तरीके का बयान मंत्री को दिया जाना चाहिए? अब मैंने तो उनका बयान सुना नहीं, लेकिन क्षमता तो बहुत सीमित है, इतनी क्षमता नहीं है। अब उनके द्वारा बयान ऐसा दिया गया है, तो अब तो वही अब माननीय मंत्री हैं, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। अगर ऐसा बयान उन्होंने दिया है तो कितना ये मतलब ऑफिशियल बयान है और कितना सत्य है, कितना तर्कसम्मत है। जब जेलों की कैपेसिटी ही इतनी नहीं है, तो इतनी संख्या में कैसे लोग गिरफ्तार होके, और जेल में आप डाकू, हत्यारा और इसको गिरफ्तार कीजिए, अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करके भेजिए, जो संगीन अपराध करते हैं। केवल शराबबंदी, गरीब आदमी सब इतनी भारी संख्या में जेल जा रहा है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। तो विपक्ष कह रहा है कि जो पुलिसकर्मी हैं या फिर जो अधिकारी हैं उत्पाद विभाग के, उनका और जो शराब माफिया है, उनका एक नेक्सस है, वो लोग मिले हुए हैं, और यही वजह है कि बिहार में कानून जो है उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सही है, नेक्सस तो है ही है। और एक हमें याद है कि एक एसपी ने ही जो है ये
आरोप लगाया था, विभाग पर लगाया था कि जो लोग इसमें संलिप्त है, पुलिस के हो, किसी भी कोटि के हो, उन पर कार्रवाई हो, जेल जाएं, उनकी संपत्ति, आर्थिक अपराध को शांत को शक्ति है उसको जब्त करे, उन पर करप्शन का केस करे, एंटी करप्शन एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो होता है लोक सेवकों के लिए। तो कहाँ कितनी संख्या में हुआ, जितना ये इसका भ्रष्टाचार की सीमा है, जो इसका एक्सटेंट है, उसके अनुपात में बहुत कम, नगण्य हुआ है। करप्शन और बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसका प्रतिकूल प्रभाव कहीं ना कहीं राजकीय अपराध और विधि व्यवस्था के संधारण पर भी पड़ रहा है। चूँकि आप मतलब जो तंत्र है वो लिमिटेड है, उसके वो बहुत सारे दायित्व, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक कंट्रोल सब आपने दिया हुआ है पहले से, और उसको आप इतना बड़ा एक अतिरिक्त जवाबदेही दे रहे हैं। आखिरी सवाल है, क्योंकि बिहार सर एक ऐसा स्टेट है जो तीन अंतर्राज्यीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। आपको लगता है कि शराबबंदी जो बिहार में विफल हो रहा है उसके पीछे एक सीमा भी एक बड़ी वजह हो सकती है? देखिए, सीमाएं तो हमेशा रहेंगी। बिहार में ही आप मैं बतला दूं कि जब माननीय कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे तो उनके समय में भी ये शराबबंदी लागू किया गया था, लेकिन इन्हीं सब कारणों से कि इसको इन्फोर्स करना व्यवहारिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है, राज्य सरकार ने उस समय इस कानून को वापस ले लिया था, माननीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के समय में। तो बिहार राज्य का ही अपना ये एक उदाहरण मैं आपको बतला रहा हूँ। सरकार को सजेस्ट कर रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए? नहीं, मैं सरकार को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक आम नागरिक हूँ। नीतियाँ सरकार निर्धारित करती है और सरकार को सब बातों की समीक्षा करके जनहित में निर्णय करना है, अंतिम निर्णय करना है। मैं सफल होगा सर? ये आखिरी सवाल। नहीं, सफल तो नहीं होगा। यू कैन नॉट इन्फोर्स प्रोहिबिशन, इट इज हाईली इम्प्रैक्टिकेबल। किसी राज्य में संभव नहीं हो सका। गुजरात ने किया था, वो ठेला पर शराब मिलता था, बड़े बड़े जो वहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बाहर स्टूडेंट्स आते थे, ठेला पर शराब पी के फिर इंस्टीट्यूशन में वापस लौट जाते थे। ये कोई नई बात तो नहीं है। अशोक गुप्ता जी हैं, बिहार के पूर्व डीजी रहे हैं और इनका ये कहना है कि सरकार के पास मनोबल होना चाहिए, लेकिन देश के कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने शराबबंदी कानून को लागू तो किया, लेकिन वहाँ भी पूरी तरीके से कानून का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।